ठीक है, तो आज जो अपना डी एंड एफ ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक है वो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, यानी ये क्या है, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किनको बोलेंगे? ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई भी जो एलिमेंट आपको दिया है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल के अंदर। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करता है किस में, एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है, एनर्जी सेल। यानी एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी सेल का मतलब या एनर्जी लेवल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि n-2 जो f ऑर्बिटल होगा उसके अंदर क्या है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम दूसरा नाम देते हैं क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपने स्टडी किए थे तो जो ट्रांजिशन सीरीज होती है उसके अंदर वाले हिस्से में, यानी ये ट्रांजिशन सीरीज के साथ भी क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन सीरीज बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखे हुए हैं और उनके साथ किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ट्रांजिशन सीरीज की। ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो जो ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन सीरीज की जो बात की जाए तो ये दो ट्रांजिशन सीरीज आपको दी हुई है, जिसमें एक तो दिए हैं लेंथेनॉइड और दूसरे कौन से दिए होते हैं, एक्टिनॉइड। ठीक है, दोनों सीरीज के अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स है। ठीक है, लेंथेनॉइड्स में लेंथेनम से लेके हम ल्यूटेटियम तक जाएंगे जो कि 57 एटॉमिक नंबर से 71 तक दिए हैं। ठीक है, इसी तरह जो एक्टिनॉइड है उसमें एक्टिनम से स्टार्ट होंगे यानी 89 एटॉमिक नंबर से 103 तक जाएंगे जो कि एक्टिनॉइड सीरीज की फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये कितनी ट्रांजिशन सीरीज बनाएंगे, दो टाइप के होते हैं, या इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर करते हैं, एक है लेंथेनॉइड और एक है एक्टिनॉइड। ठीक है, अगर आप लेंथेनॉइड को देखोगे तो लेंथेनॉइड कौन से होंगे, जिसके अंदर क्या है, जो अगर आपको दिया है जिसमें क्या होता है 4f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। ठीक है, उनको क्या बोला गया, लेंथेनॉइड्स बोला गया। जबकि जिनके अंदर क्या होगा, जो 5f ऑर्बिटल्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, वो आते हैं एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो लेंथेनॉइड है चाहे वो एक्टिनॉइड है, बट वो है क्या, वो है एक एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वो हमें क्लियर होना चाहिए, जो कि हमें दिए है n-2f, जो फिर n-1 जो d0 to 1 फिर है ns2। यानी इस फार्मूले को फॉलो करेंगे जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो जो फर्स्टली हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, तो इनमें अगर आप देखो तो इनमें लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड अपने को दिए। लेंथेनॉइड इनको क्यों बोला गया, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, लेंथेनम को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, लेंथेनॉइड बोला गया। और जो लेंथेनम है वो हालांकि एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेंथेनम क्या एक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है जो खुद लेंथेनम है, बट वो अपनी जो प्रॉपर्टी के अंदर किनको रिजेंबल करेगा, इन बाकी एलिमेंट्स को जो लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको लेंथेनॉइड के साथ ही रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। तो एक्टिनॉइड्स में भी हमें पता है कि एक्टिनॉइड खुद एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ये प्रॉपर्टी में एक्टिनॉइड्स को रिजेंबल करता है, इसलिए जितने भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एक्टिनॉइड को जो फॉलो करते हैं एक्टिनियम को, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है
कि जो लेंथेनम है, जो लेंथेनम जो होता है ना, इसकी अंदर क्या होता है, एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है इसमें, एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसके लिए इसकी जो स्टडी है ना, वो क्या, इसकी जो स्टडी होगी वो क्या होगी, इजी होगी, इसकी इजी स्टडी हो सकती है। जबकि अगर आपसे बोला जाए एक्टिनोइड्स की, तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल है नहीं होते। कहने का मतलब ये क्या शो करेगा, वेरिएबल या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है शो करता है। तो इसलिए इनकी जो केमिस्ट्री है ना, वो क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टडी क्या है, इजी नहीं होगी। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आया। और दूसरी बात, एक्टिनोइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इनकी स्टडी वैसे ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि लैब के अंदर जैसे इनकी स्टडी करेंगे तो क्या होगा, डेंजर में ही रहेंगे ना, रेडिएशन छोड़ेंगे। ठीक है, और वैसे भी इनकी हाफ लाइफ जो होती है ना, वो कम होती है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम जो मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेंथेनॉइड, फिर हम स्टडी करेंगे एक्टिनॉइड। ठीक है, तो लेंथेनॉइड्स के अंदर जो हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे, वो हम स्टडी करने वाले हैं उसका ऑक्सीडेशन है स्टेट। ठीक है, क्या स्टडी करेंगे, ये टाइम सेविंग के लिए हमने पहले लिखा है, ताकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, जो लेंथेनॉइड्स के अंदर हमें पता है क्या होता है भाई, 4f ऑर्बिटल्स की कंटिन्यू फिलिंग होती है। ठीक है, और लेंथेनॉइड्स जो है वो हमें पता है 57 से स्टार्ट होते हैं एटॉमिक नंबर से। तो उससे पहले वाली जो नोबल गैस दी है वो कौन सी दी हुई है, जिनोन दी हुई है। जिनोन की हम बात करें तो इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, 54। ठीक है, 54 एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें पता है इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो 4f, फिर 5d और फिर 6s ऑर्बिटल के अंदर होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमें पता है 54 तो यहाँ तक हो गया। अब हमें कहाँ से पढ़ना है, 57 से। तो जो सबसे पहले अपने को दिया क्या, लेंथेनम। तो हमें पता है लेंथेनम क्या, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो एक्टिनॉइड, ये जो लेंथेनॉइड्स है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मेन बात याद रखनी है वो ये है कि जो 6 ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जो 6s ऑर्बिटल होगा उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। बाकी जो 4f ऑर्बिटल है उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या होती है, अलग अलग देखने को मिलेगी। यानी वेरिएबल ऑक्यूपेंसी जो अपने को मिलेगी किसकी, 4f ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे हम लेंथेनम का लिख रहे हैं मान लो, तो इसके अंदर 2 तो पहले ही ऐड कर दिए। ठीक है, बाकी कितना रह गया, एक सिंगल रह गया। उस इलेक्ट्रॉन को हम किस में डाल देंगे, इसके अंदर। तो ये किसका दिया है अपने को, लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। क्लियर हो गया। लेंथेनम के बाद में किसका आता है, सीरियम का। वो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, वो क्या एक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो हमें पता है अगर आप सीरियम पे जाओगे तो आपको पता है 54 तो यही हो गया, उसका 58 एटॉमिक नंबर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन है। उसमें से आपने क्या करना है, 4 में से आपने क्या करना है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले ही आप किस में डाल दोगे, एस में डाल दिए। बाकी 2 रह गए ना, तो उसको आप डी में नहीं डालोगे, किस में डालोगे, एफ ऑर्बिटल में डालोगे। समझ में आ गया। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हो गया सीरियम का। ठीक है, इसके बाद आप कंटिन्यूसली क्या करोगे, एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते रहोगे। जैसे ये अपने को दिए, अब कितने आगे, 58 हो गया, तो 59 में जाएंगे तो एफ के अंदर 3, डी जो है वो 0 और 6s में सेम ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 4f 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 और ये 6s सेम ही चलेगा ना। ठीक है, फिर आप आ जाओ किस में, प्रोमेथियम में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, 4f 5 और कितने हो जाएंगे, 6s 2। यानी f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली आपने क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ गए, ठीक है, सेम पैटर्न। फिर अगर आप आते हो किसमें, यूरोपियम में, क्या दिया ये, यूरोपियम। तो यहाँ पे आपको f क्या मिलेगा, हाफ फिल, d0 और 6s2 मिलेगा। फिर आ जाओ गैडोलिनियम में। अब यहाँ पे अगर आप क्या करो, 4f8 करते हो तो इतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो यहाँ क्या कर दो, 4f7 और 1 डाल दो किसमें, d के अंदर। ठीक है, और 6s2 तो है ही। समझ में आया।
तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आपको थोड़ी इरेगुलरिटी मिलती है। क्यों मिलती है? किस केस के लिए? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, हाफ फिल या फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा क्या मिलेगी? इरेगुलरिटी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 4F9, ठीक है, और क्या आ जाएगा? 5D 0 और 6S2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने चलते रहना है। 4F फिर कितना आ जाएगा? 10, बाकी सेम। 4F11, ठीक है, 4F12 हो गया, ठीक है, 4F13 हो गया, और फिर 4F14, ठीक है, ये 0 ही। फिर यहाँ पे 4F14 और 5D1 और ये 6S2 दिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि D में डाला गया है। क्यों? क्योंकि फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को इसमें दिया है वो किसका दिया है? ऑक्सीडेशन स्टेट का। किसका दिया है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इसने बताया कि जो लेंथेनॉइड होते हैं ना, उनका जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या होता है? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है कितना? +3 होता है। ठीक है, वो अपने ज़्यादातर किस स्टेट में रिएक्ट करेगा? ट्राईवैलेंट स्टेट के अंदर रिएक्ट करता है। इसके अलावा इसने बताया कि इसके अलावा ये क्या शो करेगा? +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। ये क्यों शो करेगा? ये किसके लिए? या तो F0 या F7 या F14 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें सीरियम को देखो। सीरियम क्या करेगा? सीरियम जो है चारों इलेक्ट्रॉन देख के क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा ना, 4F0 मिलेगा। अगर आप किसको देख रहे हो? यूरोपियम को देख रहे हो, तो यूरोपियम भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या कर लेगा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। अगर आप किसको देख रहे हो? यहाँ पे थूलियम को देख रहे हो, TM नहीं, थूलियम नहीं, टर्बियम को देखो। यहाँ पे देखो, टर्बियम क्या करेगा? टर्बियम भी क्या है? 4 ऑक्सीडेशन स्टेट कर शो करके क्या करेगा? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। इसी तरह आप किसको देख रहे हो? यहाँ पे ल्यूटेटियम को देख रहे हो ना, तो ये भी क्या करेगा? ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेगा? फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। समझ में आई बातें? कोई डाउट किसी को? फिर यहाँ पे इसने ये मेन बात बताई है जो आपको कई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। इसने कहा है कि जो लेंथेनॉइड होते हैं ना, उसका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इतना स्टेबल होता है कोई सॉल्यूशन के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन में कि ये इस +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को अटेन करने के लिए किस किस का काम करेगा? ये कभी तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। किसका? ठीक है, और कभी काम करेगा किसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आपसे पूछे तो कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, तो वो हमें साफ दिख रहा है। कौन सा? यूरोपियम और ल्यूटेटियम, ये दिख रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है? कितना दिया है? 2 पॉजिटिव दिए, जबकि ये क्या बनना चाहेगा? 3 पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे ये। समझ में आ गई बात? कोई डाउट है किसी को? जबकि अगर आप देखो किसको? सीरियम को, सीरियम जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में आना पसंद करेगा? +3 में। तो क्या करेगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की कोशिश करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या बना लेगा? सीरियम 3 पॉजिटिव। इसी तरह जो अपने को क्या दे रखा है? टर्बियम, ये +4 में है ना, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? टर्बियम 3 पॉजिटिव। कोई डाउट किसी को? बस इसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के कारण ये सारा चक्कर देखने को मिल रहा है। कोई डाउट है? फिर आगे इसने बताया
कि जो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3 या +2 +4 ही दिखाई देते हैं, मतलब वेरिएबल या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है जो लेंथेनॉइड है वो शो नहीं करते। क्यों शो नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लार्ज एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? लार्ज एनर्जी डिफरेंस। किसके बीच में मिलेगा? जो आपको क्या दे रखा है, 4f एंड 5d ऑर्बिटल्स के बीच में। समझ में आया? जबकि आपने ट्रांजिशन एलिमेंट में देखा था वहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या था, कम था। ठीक है, इसलिए वो वेरिएबल है ऑक्सीडेशन स्टेट है शो कर रहे थे। क्लियर होगी बात? कोई डाउट है किसी को? ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। उसके बाद देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं ना। ठीक है, तो लेंथेनॉइड के अपने को दिए जनरल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो सारा काम हो गया, इसकी हमें जरूरत नहीं है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गया, तो ये स्पेस हमारे लिए हो गया खाली। ठीक है, तो जो जनरल प्रॉपर्टी है हम लेंथेनॉइड की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर देखो सबसे पहले यहाँ पे इसने बताई है कि जो इनके कलर के बारे में बात आती है। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं या इनकी अपीयरेंस कह सकते हो आप, किस तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिल्वर वाइट। क्या होते हैं? सिल्वर वाइट अपीयरेंस के जो सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो इसके ऊपर क्या है, ये क्या हो जाएंगे, टर्निश हो जाएंगे, मतलब फिक्के से पड़ जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इनकी जो हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। हार्डनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो क्या होता है, समेरियम होता है, जो कि स्टील की तरह हार्ड होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। पहले क्लियर हुई? ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर देखो यहाँ पे अपने को किसके बारे में दिए है, इसके अंदर दिए है हमें, अगर आप देखो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये मेटल होते हैं तो इसलिए क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे ना, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। समझ में आया? ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई डाउट है किसी का? थर्ड जो प्रॉपर्टी अपने को दे रखी है वो कौन सी दी है, थर्ड में अगर आप बात करो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, इजिली लॉस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, इजिली लॉस कर देंगे, क्योंकि ये मेटल है, मेटल का काम ही होता है ना इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। सेम यही कहानी है इसमें आ गई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है वो क्या दी है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर हम बात करें जो भी लेंथेनॉइड होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो लो होती है। ठीक है, वैसे अगर डाटा देखें तो जो इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो 600 किलो जूल पर मोल होगी, और जो सेकंड होगी वो इसकी डबल हो जाएगी, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी उसकी छोड़ो एक बात, ये जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है ना, ये कई बार पूछा जाता है किसके कंपेरेबल होती है, कैल्शियम। ठीक है, ये आया है कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखनी है, ये छोटी बातें यही पूछी जाएगी वहाँ पे, ये कैल्शियम के कंपेरेबल होती है। अगर बात की जाए थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी की तो वो किस पे डिपेंड करेगी, वो क्या है, एम्प्टी, हाफ फिल और फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पे डिपेंड करती है। जिसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जैसे वो थर्ड इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो वो क्या होगा,
लो आयनाइजेशन इंथैल्पी दिखाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देखो तो लेंथेनम है, लेंथेनम क्या है, 3 पॉजिटिव में इजीली आना पसंद करेगा, ल्यूटेटियम भी इजीली आना पसंद करेगा, तो इनकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, लो होगी। समझ में आ गया, कोई डाउट? उसके बाद जो देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है वो कौन सी दी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये मेटल है तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव में इसने रेंज दे रखी है अपने को -2.2 से क्या है -2.4 तक इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन हो सकता है, यूरोपियम का कुछ कम होता है, वो इनको फिक्स याद रखने की जरूरत नहीं है। यूरोपियम का जैसे इसने कहा है कि जो यूरोपियम है -2.0 होता है, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है स्पेसिफिकली याद रखने की, बस इसको थोड़ा पढ़ो। ठीक है, और इसमें हमने ये नहीं पढ़ा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा भाई, हाई होगा ना, क्या होगा, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने को मिलेगा। ठीक है, और समैरियम का सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। बाकियों का दिया इसने रेंज दी है 1000 से 1200 किलो जूल तक, वो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सुना होना चाहिए आपने कि इतना होता है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाईएस्ट अगर हम बात करें तो समैरियम का होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है वो अपने को दी है डेंसिटी। तो जो ये जो लेंथेनॉइड होते हैं ना, इनकी डेंसिटी क्या होती है, ये भी हाई होती है। ठीक है, ये भी स्मूथली वरी करेगी। एक्यूरेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात रखो कि ये क्या है, हाई डेंसिटी शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आ जाओ। कौन सी दे रखी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो लेंथेनॉइड होते हैं ना उनकी जो टेंडेंसी है वो क्या होती है, लेस टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। इतनी इजीली क्या है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, क्या है, लेस टेंडेंसी। ठीक है, टुवार्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि इसके पीछे कई रीजन है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, लो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी होती है, लो चार्ज डेंसिटी। क्यों, क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो लो चार्ज डेंसिटी होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट जैसे जैसे क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ना, तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होगी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो अपने को दी है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या दी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जो ट्रांजिशन, ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं ना। क्या होते हैं ये, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। जो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आप किसकी टर्म में बताओगे, मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म में बताओगे। ठीक है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है, उसके अंदर स्पिन और ऑर्बिटल जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का, वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। स्पिन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऑर्बिटल का मतलब जो वो क्या कर रहा है, उस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ये दोनों इसमें अपना रोल प्ले करेंगे। तो जो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ना, उसका जो फार्मूला अपने को दिया है वो आपको आना चाहिए, जो कि क्या होता है 4s s+1 प्लस में l+1। ये फार्मूला आपको आना चाहिए बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और जो l है ये ऑर्बिटल जो क्वांटम नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो। और जो लास्ट प्रॉपर्टी दी है वो क्या है, कलर शो, कलर कंपाउंड। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है हमें पता है ये सिल्वरी वाइट है,
बट ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ट्राईवैलेंट स्टेट के अंदर क्या शो करता है, कलर। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में भी, मोल्टन स्टेट में भी, यानी क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर भी आपको कह सकता है कि ये कलर शो करेगा। कलर क्यों शो करेगा, कलर क्यों शो करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के कारण, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसके कारण है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसमें, एफ ऑर्बिटल के अंदर। जो एफ ऑर्बिटल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके कारण क्या शो करेंगे, कलर शो करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो ये कलर शो करने के पीछे रीजन क्या है, एफ एफ ट्रांजिशन। किसके कारण कलर शो करते हैं, एफ एफ ट्रांजिशन। बट जिसके अंदर क्या हो, F0 या F14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होंगे, कलर लेस होंगे। समझ में आ गई बात? जैसे आपसे लेंथेनम के लिए कहा जाए 3 पॉजिटिव तो क्या होगा, कलरलेस ही होगा। ल्यूटेटियम जो है वो भी क्या होगा, कलरलेस ही होगा। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें क्या है, फुल फिल है। इसी तरह आपने क्या देखा था, क्या देखा था, यूरोपियम। यूरोपियम तो कलर दिखाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि हमें 2 ही कंडीशन दी है इसमें लेंथेनॉइड में, F0 और F14। ठीक है, बस हो गया। उसके बाद इसकी क्या दी अपने को, कुछ दिया और कोई प्रॉपर्टी आ रही है दिमाग में, हाँ? नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टी देख लो। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, इसके अंदर वैसे हम लेंथेनॉइड पढ़ रहे हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, या साथ ही कर लें, अभी कर लें, चलो इजी है, फिर हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं हमें पता है ये कैल्शियम की तरह क्या है, रिएक्टिव है। रिएक्टिव किसकी तरह होते हैं, रिएक्टिव लाइक कैल्शियम, रिएक्टिविटी कैल्शियम की तरह दिखाएंगे। बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इसकी रिएक्टिविटी किसकी सिमिलर हो जाएगी, एल्यूमिनियम के सिमिलर। ठीक है, तो अब देखो जो लेंथेनॉइड है ना, ये आपने मान लिया ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ठीक है, और जितने भी लेंथेनॉइड है उसको हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। सीधी सी बात है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ये फार्मूला होगा। ठीक है, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। समझ में आई बात? अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, अगर ये हैलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हैलाइड बनाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के। समझ में आई? अगर ये नॉन मेटल जैसे कि कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो लेंथेनम कार्बाइड बनाएगा। 2 तरह के फार्मूले दे रखे हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इसकी जो अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसके जो बेस होंगे वो एल्केलाइन नेचर के होंगे भाई। ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की तरह ही ये क्या होते हैं, अपनी एल्केलिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, यानी बेसिक नेचर शो करेंगे। क्लियर हो गया? ये होगी केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो पहले पढ़ना था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे होता रहता है, शाने बच्चे मिल जाते हैं तो ऐसे होता है। ठीक है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देखो क्या होगा, क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे इसने बताया कि अगर आपने लेंथेनॉइड सीरीज देखी, आपने देखा था ना, ये लेंथेनम, सेलिना और प्रीति ने पम्मी और शम्मी को पिटा। ठीक है, यूरोप गया, टिब्बी डायरिया हो गया। ठीक है, और अरे टमाटर येलो ब्लू है। ये सीरीज अपने को दी है। समझ में आ गई बात? ये सारी सीरीज दी। ये कह रहा है कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो क्या होगा,
एटॉमिक रेडियस क्या होगी, जैसे ही हम क्या है लेफ्ट से राइट, यानी हम कह दें हम लेंथेनॉइड से जा रहे हैं ल्यूटेटियम तक, तो क्या होगा, ये कह रहा है कि हमें पता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, और साथ के साथ हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगी, जो अट्रैक्शन होगी किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो अट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो साइज क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों, क्योंकि ड्यू टू इम्परफेक्ट या पुअर शील्डिंग, इम्परफेक्ट शील्डिंग किसकी, ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? क्योंकि जो f ऑर्बिटल होता है ना वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। ठीक है, तो वहां पे जो है ना, जो शील्डिंग है वो इम्परफेक्ट हो रही है, पुअर शील्डिंग है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता, मतलब उसको अपोज नहीं कर पाता, तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो जाएगा, तो उससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो साइज ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे आप सीरियम से ल्यूटेटियम तक जाओगे ना, तो टोटल 11 जो पिकोमीटर है ना, बस उतना सही अंतर पड़ेगा। समझ में आया? कोई ज़्यादा नहीं डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ट्राईवेलेंट स्टेट में होते तो 17 पिकोमीटर तक का डिफरेंस मिलता आपको। ठीक है, तो ज़्यादा डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपने देखी कि जो 4f ऑर्बिटल है वो क्या होता है, अंदर पड़ा होता है ना, अंदर कहाँ होता है, अंदर होता है ना 4f ऑर्बिटल। कहाँ होता है, n-2 ही हम बात कर रहे हैं ना, यानी बाहर वाले सेल से 2 सेल कहाँ है, अंदर है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे, ये बाहर नहीं होते, इसलिए ये इजीली अवेलेबल नहीं होते। किसके लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। कई बार पूछ लेना कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, तो ये भी रीज़न आ जाता है। ठीक है, या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता, तो ये भी रीजन आ जाए, क्योंकि जो अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डीप है अंदर, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इसके कारण नहीं होता। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गई ना, कि जैसे लेफ्ट से राइट गए, ये ग्राफ देखोगे ना, तो लेंथेनम यहाँ से बेचारा उतरता उतरता कहाँ पहुँच गया, यहाँ लोअर जो ये ल्यूटेटियम तक पहुँच गया। ऐसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आई? ये एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक रेडियस, बट ये डिक्रीज कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज़ सीखी है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बस यही है कि 4f ऑर्बिटल बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे पुअर शील्डिंग है, मतलब रिपल्स नहीं कर रहे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो साइज़ है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर हो रही है। समझ में आ गई? अब देखो इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट। कई बार ये लिखा होता है ना, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस है क्या, मैं तो यही तो मैं कह रहा था, या सीधा ही लिख लो ना, इफेक्ट। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो इससे क्या अपने को चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसने इफेक्ट बताया कि डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। क्या आएगा, डिफिकल्टी इन सेपरेशन। किसकी सेपरेशन हो रही है, लेंथेनॉइड की। लेंथेनॉइड के सेपरेशन के अंदर क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लेंथेनॉइड होते हैं उनकी आयनिक या एटॉमिक रेडियस लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है। जब एटॉमिक या आयनिक रेडियस जो आपको दे रखी है वो क्या है, सिमिलर है, तो उससे क्या होगा, उनकी जो सिमिलर ही क्या मिलेगी, सिमिलर ही क्या मिलेगी,
केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। बट ये कह रहा है कि जैसे ही ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आई, क्या आई? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुई या इसके इफेक्ट के कारण क्या होगा? जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है उनके अंदर हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। जितने भी जो लेंथेनॉइड है ना उनके एटॉमिक रेडियस में क्या मिलेगा? थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। और इसी रेडियस में डिफरेंस आने के कारण इसकी कुछ एक जैसे कि प्रॉपर्टी दे रखी है। कौन सी? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक है, सोल्युबिलिटी है, ठीक है, हाइड्रेशन है, ठीक है, और बेसिक कैरेक्टर है। ये जो प्रॉपर्टी है ना इनमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। और इसी डिफरेंस के बेस पे आप उनको क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। समझ में आया? और इनको सेपरेट कौन से मेथड से करते हैं? तो ध्यान रखना है कौन से मेथड से? आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़ किया जाता है। ये आपने +1 में पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड। समझ में आया? 1 नंबर में बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका? इसने बताया सेकंड इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जो सेम ही ग्रुप के हैं उनकी एटॉमिक रेडियस में क्या मिल रही है? सिमिलरिटी मिल रही है, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट क्या है? सिमिलरिटी। किसमें? इन साइज, या आप कह सकते हो एटॉमिक रेडियस, है ना, ऑफ सेम ग्रुप। सेम ग्रुप कौन से ग्रुप है? सेम ग्रुप ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आया? ठीक है। तो आपको पता है कि पहले स्कैंडियम आता है, वाइटेरियम आता है, फिर लेंथेनम आता है, फिर एक्टिनियम, ठीक है, यही आता है ना। पर इसने सेकंड और थर्ड की बात की है तो बाकी आगे क्यों जाए, ठीक है। फिर ये कह रहा है टाइटेनियम या जिरकोनियम या हैफनियम, ठीक है। फिर हमें पता है या वेनेडियम या नाइबियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टेंटलम। क्लियर? तो ये कह रहा है कि हमें पता है कि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। जैसे ही आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड में जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। पर ये कह रहा है जैसे ही आप सेकंड से थर्ड में जाते हो तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या है यहाँ पे इसने बताया है, जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो कौन सी दे रखा है? इसके बेसिक कैरेक्टर। लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है ना वो क्या दी है? इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं ना वो निचोड़ पढ़ रहे हैं उनका, ठीक है, और वो सारी बातें ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया थर्ड वन जो अपने को दी है वो दी है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो लेंथेनम और ल्यूटेटियम अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे इसने बताया अगर आप बात करो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, और इधर बात कर रहे हो किसकी? ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड की है। तो ये सारे बेसिक नेचर के ही है। पर ये कह रहा है कि जैसे ही लेफ्ट से राइट जा रहे हैं या हम लेंथेनॉइड सीरीज में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? इधर से इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बॉन्ड जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जो आयनिक कैरेक्टर है क्या होंगे?
आयनिक करेक्टर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जबकि जो कोवलेंट करेक्टर है, क्या है, कोवलेंट करेक्टर है, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो बेसिक करेक्टर है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। कंसेप्ट है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप बात करो तो लेंथेनम साइज में बड़ा है तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, जबकि ल्यूटेटियम इसकी कंपेयर में साइज में छोटा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो यानी हम कह सकते हैं ये ज़्यादा इजीली हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर देगा। समझ में आ गई बात, कर लोगे, तो हो गया ना लेंथेनॉइड सारा। तो इसके अंदर इसके यूज दे रखे हैं ना, क्या करें, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो यूज देखो, यूज इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, आया है एग्जाम में यूज, ठीक है। यूजेस देखो, इसके यूजेस में इसने बताया है कि प्योर लेंथेनॉइड का ना कोई यूज नहीं है, ठीक है, प्योर लेंथेनॉइड कोई यूज में नहीं आते। बट ये जो लेंथेनॉइड है ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, एलॉय बनाने में, एलॉय स्टील कह सकते हो आप, ठीक है। एक वेल नाउन जो एलॉय है वो क्या है, मिस्क मेटल है, और इसी का ही मेन यूज है। मिस्क मेटल की बात करें तो इसमें क्या होता है, 95% क्या होंगे, लेंथेनॉइड्स होंगे। 95% में से जो सीरियम और जो लेंथेनॉइड जो अपने को दिए हैं, ठीक है, तो सीरियम दिया है 50% और ये अपने को दिए हैं 40%, और बाकी जो अदर वो कितने हैं, 5%, ठीक है। इसके अलावा 5% इसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा कुछ ट्रेसेस होंगे, किसके, कार्बन के, सल्फर के, कैल्शियम के, एल्यूमिनियम के। समझ में आ गई बात, ठीक है। मिस्क मेटल का जरूर याद रखना है, मिस्क मेटल किस में यूज होगा, मैग्नीशियम एलॉय बनाने के अंदर क्या होगा, इसका यूज होगा, किसमें, मैग्नीशियम एलॉय के अंदर। ये क्या होता है, जो एक है पायरोफोरिक, क्या होता है, एलॉय होता है ना, ठीक है। पायरोफोरिक का मतलब जब उस पर चोट की तो उससे क्या होगा, स्पार्क्स निकलेंगे, मतलब ये क्या है, फायर पकड़ लेता है। तो किस में यूज होगा, रिवॉल्वर बंदूक में यूज होगा ना। तो इसका मतलब इसके यूज कहाँ होंगे, बुलेट बनाने के अंदर, सेल्स बनाने के अंदर, और जो लाइटर फ्लिंट, बंदूक की नाली, उल्टे ही काम करने हैं ना, ठीक है। जो लेंथेनम के जो ऑक्साइड है, क्या दिए हैं, लेंथेनम के हमें क्या दे रखे हैं, ऑक्साइड दे रखे हैं। वो कहाँ यूज होते हैं, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं, ग्लास पॉलिशिंग में यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल जो ग्लास है उनको बनाने में यूज होते हैं, समझ में आया। अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन में यूज होते हैं, ठीक है। और जो लेंथेनम के जो मिक्स ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड ना वो क्या है, कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं, किसमें, पेट्रोलियम क्रैकिंग के अंदर, ठीक है, पेट्रोलियम है क्रैकिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक होते हैं। इसके कारण क्या है, ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और जो सीरिक सल्फेट है वो क्या, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। जो सबसे ज़्यादा जो लेंथेनॉइड पाया जाता है वो कौन सा है, सीरियम, क्या है, क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट में नेचर में मिलता है, क्या है, हाईएस्ट इन नेचर, सबसे ज़्यादा जो लेंथेनॉइड अपने को मिलेगा, ठीक है। और जो मिनरल जो लेंथेनॉइड का जो हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा वो कौन सा मिनरल है लेंथेनॉइड का, मोनाजाइट सैंड। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा जाए। मोनाजाइट सैंड जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड ऑर्थोफॉस्फेट। क्लियर हो गया, अब हो गया लेंथेनॉइड कंप्लीट, कुछ नहीं बचा लेंथेनॉइड से। चाहे कंपटीशन का पेपर देना यहीं से आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लेंथेनॉइड का अपने को नहीं दिया हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे, सांस चढ़ा दिया। एक्टिनॉइड छोटा है, एक्टिनॉइड में इतनी कहानी नहीं है भाई, ठीक है, ये इतना दुख देने वाला नहीं है बेचारा, छोटा सा है, ठीक है।
तो देखो एक्टिनोइड्स किसको बोलेंगे हम, एक्टिनोइड्स वो होंगे जिसमें क्या होता है, हमें पता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में इंटर करेगा, 4f नहीं 5f ऑर्बिटल के अंदर इंटर करता है। समझ में आई बात। और हमने देखा था कि एक्टिनोइड्स जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, देखा था ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं भाई, क्योंकि पहले तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बाद में देखेंगे। इसमें हमें पता है कि ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से, एक्टिनम से, कहाँ से, 89 से, और 103 तक चलेंगे, ठीक है। तो मतलब इससे पहले जो नोबल गैस है वो है रेडोन, ठीक है, और रेडोन के बाद में स्टार्ट होता है क्या, हमें दे रखा है 5f 6d और 7s। तो यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 5f क्या होंगे, 1 to 14, जो d है वो 0 to 1, और ये होगा। समझ में आ गया। ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनोइड। अगर लेंथेनोइड की बात की जाए तो एक एक माइनस कर दो, 4f 5d 6s, यहाँ जिनोन लगा दो। समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो देखो ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों, क्योंकि 5f 6d और 7s इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो एनर्जी डिफरेंस होने के कारण तभी ये काम करेंगे ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है वो करते हैं। तो हमें पता है एक्टिनोइड में क्या होगा, हमें पता है 86 से स्टार्ट होता है कौन, रेडोन। रेडोन का कितना है, 86 है। तो 89 से एक्टिनियम बना, तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो 7s ऑर्बिटल होगा उसमें हमेशा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाकी जो 5f ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, ऑक्यूपेंसी चेंज होती रहेगी। कभी एक ना भी हो सकता है, कभी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, हाफ फिल फुल फिल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के लिए। तो सबसे पहले अपने को थोरियम दिया है। थोरियम क्या एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, जबकि ये प्रॉपर्टी में कुछ सिमिलर किसकी तरह है, एक्टिनोइड की तरह है, तो इसलिए उनको एक्टिनोइड के साथ रख दिया गया। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आगे आप जाओगे तो हमें पता है क्या आ गया, ये क्या प्रोटेक्टेनियम, ठीक है, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जाएगा, देखो 7s में तो 2 है ही, उसके बाद ये पहला एलिमेंट आ जाता है जिसके अंदर कितने 5f है 2 6d 1 और ये 7s 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो यूरेनियम है उसके अंदर देखो ये आ जाएगा 5f 3 6d 1 और 7s 2। फिर आ जाओ नेपच्यूनियम तक, फिर आ गया 5f 4 6d 1 और 7s। बस यहाँ तक याद रखने कि ये फर्स्ट 5 एलिमेंट्स है ना, इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, थोरियम के अंदर डी में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट किसी को, ठीक है। उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है डी में डालने के लिए, बाकी तो हमें कोई हाफ फिल फुल फिल के केस में ही इनमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमें क्या मिलेगा 5f 6, ठीक है, और 6d 0 और 7s। फिर अमेरिकियम जो अपने को दिए है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाफ फिल आ जाएगा ना, 5f 7 6d 0 7s 2। फिर आप क्यूरियम में आओगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन किस में डालना पड़ेगा भाई, डी ऑर्बिटल में, फिर 7s 2, ठीक है। फिर आगे सेम वैसे ही चलेगा, क्या हो जाएगा 5f 9, फिर 5f 10, फिर 5f 11, क्योंकि ये डी वाले तो 0 ही है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 5f 12, फिर 5f 13 और फिर 5f 14, ठीक है, फिर 5f 14 6d 1 और 7s 2। ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, ठीक है, कर लोगे, कोई डाउट। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है वो दी है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर बात की जाए तो जो एलिमेंट्स हैं एक्टिनोइड सीरीज के वो भी लेंथेनोइड की तरह क्या शो करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएंगे।
+3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये हाइड्रोलाइसिस वगैरह कर लेते हैं, इनका कुछ रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसने बताया ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन से, +4 तो है ही, +5, +6 और +7, ठीक है। ये स्टार्ट कहानी कहाँ से होती है, ये थोरियम से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगी, नेपच्यूनियम तक चलेगी। समझ में आया कि थोरियम से लेके आप नेपच्यूनियम तक जाओगे तो थोरियम तो ये चारों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, डी में 2 है, एस में भी 2 है, दे दिए 4, फिर आ जाओ 5, फिर यूरेनियम के 6 के 6 गए और फिर नेपच्यूनियम के 7 भी गए। इसके आगे वाला भी दिखाता है प्लूटोनियम, बट वो इतना नहीं है, ठीक है। बस उसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कंटिन्यूसली क्या आता रहेगा, डाउन आता रहेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके अलावा इसने बताया है कि ये जो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रहे हैं वो किसके कारण मिल रहे हैं, इनके कारण मिल रहे हैं। किसके कारण, इनके कारण। समझ में आया, F0, F7 और F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें पता है इसमें अगर आप देखोगे तो ये इजीली क्या शो करेगा, अमेरिशियम। देखो 7 है ना यहाँ पे, D0 है तो S वाला ही देगा, तो 2 पॉजिटिव आ गया ना ऑटोमेटिक। अगर हम बात करें किसकी, क्यूरियम की बात करें, ठीक है, तो F में 7 है, D में और S में है, तो क्यूरियम तो ऑटोमेटिकली क्या है, 3 पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करो इसकी बर्केलियम की, तो ये क्या करेगा, बर्केलियम, नाम देखो बर्केलियम, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 5F7 दिखाने के लिए क्या करेगा, 2 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आया। इसी तरह थोरियम तो फ्री हो गया, ठीक है, थोरियम तो फ्री होने के लिए करेगा ना कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए और थोरियम पॉजिटिव बना देगा। तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, सबसे मोटी बात ये है, ठीक है। ले दे के अगर आपको कुछ ना आता है ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता तो आपका बेस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने सिखाया है, नेपच्यूनियम तक डी में एक डालते रहो, उसके बाद कोई हाफ फिल वाली कंडीशन आती है वहाँ पे, ठीक है, उसके नेक्स्ट में डी में डालो और फिर एफ में फिर कंटिन्यू रहो, तो अपने आप हो जाएंगे। क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट का, कोई डाउट। ये तो मैंने बता ही दिया क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम था, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट है शो कर रहे हैं। हो गया। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो अपने को क्या दी है, एक्टिनोइड है, तो यहाँ पे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी ना, यही होगी, ठीक है। एक्टिनोइड में क्या होती है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बट इसकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है अपने को, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में सेम यही बताया गया है कि जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे ही आप क्या जाओगे एक्टिनियम से या आप कह दो थोरियम से नीचे लोरेंशियम तक जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा हमें पता है, क्या होगा भाई, हमें पता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं ना कंटिन्यूसली सेम ही सेल के अंदर। सेम ही सेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमें पता है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि हमें पता है कि जो 5f ऑर्बिटल होता है साइज में बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, 5f ऑर्बिटल में क्या होगी भाई, इम्परफेक्ट शील्डिंग, या आप कह सकते हो पुअर शील्डिंग क्या होगी, देखने को मिलेगी। पुअर शील्डिंग होगी ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होंगे, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट डोमिनेट करता है किसकी कंपेयर में, शील्डिंग इफेक्ट की कंपेयर में। तो क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। हो गया, ठीक है। पर अगर आप देखो तो एक्टिनोइड जो है ना, ये इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5f ऑर्बिटल की कंपेयर में क्या होते हैं, ज़्यादा बार होते हैं, क्योंकि जो 4f की कंपेयर में क्या होंगे, ज़्यादा हमें न्यूक्लियस से दूरी पे मिलेंगे, ठीक है। ये लेस डीप होते हैं, कोई भी जो एलिमेंट्स है ना उसके अंदर ज़्यादा अंदर तक बरीड नहीं होती, ज़्यादा न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं होते, ये पूरे स्पेस के अंदर एक्सटेंडेड होते हैं। जैसे 6s और 6p प्रेजेंट है ना, फिर भी ये फैले होते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5f ऑर्बिटल, ठीक है, 5f जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें पता है ये क्या होते हैं, लेस डिपन होते हैं, डिपर होते हैं किसकी कंपेयर में, 4f की कंपेयर में। तो इसलिए क्या है, ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन किसके लिए अवेलेबल होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है।
या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तभी दिखाएगा ना जब किसी से बॉन्ड बनाएगा, रिएक्शन करेगा तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, शो करते हैं। समझ में आ गया। तो ये थी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो अपने को दिए हैं क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, क्या दिए हैं, ठीक है। तो एक्टिनोइड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखो भाई, उसको रोक। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपीयरेंस की, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिल्वर वाइट अपीयरेंस के होते हैं। क्या होते हैं, सिल्वर वाइट अपीयरेंस के होते हैं, जैसे लैंथेनॉइड होंगे, ठीक है। सेम लैंथेनॉइड की तरह सिल्वर वाइट अपीयरेंस के साथ होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी अपने को दी है कि इनकी जो मेटेलिक रेडियस होती है उसमें क्या है, डिफरेंस होने के कारण, इरेगुलरिटी होने के कारण यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी, स्ट्रक्चरल वेरिएबिलिटी मिलेगी, ठीक है। सही स्ट्रक्चर सा नहीं मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड जो प्रॉपर्टी अपने को दी है, ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, रिड्यूसिंग करेक्टर की। ये क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फिर आगे इसने दिया है अपने को क्या, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ये क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे ना लैंथेनॉइड की कंपेयर में, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं, तो इजिली लॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपने को दी है वो कौन सी दी हुई है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। अगर हम बात करें तो इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो क्या होगी, लो होगी। किसकी कंपेयर में, लैंथेनॉइड्स की कंपेयर में। ये इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी हुई है वो क्या दी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देख लो कि ये जो होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है क्या करेंगे भाई, जो अपने वैलेंस शेल में जो इनके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ना, तो इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। किसकी कंपेयर में, लैंथेनॉइड की कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए डेंसिटी, डेंसिटी भी क्या मिलेगी इनकी, हमें डेंसिटी भी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी, ठीक है। लैंथेनॉइड की तरह इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको दी है कलर की, देख लो। जो ये वैसे तो हमें पता है सिल्वर वाइट है, ठीक है, पर ये कह रहे हैं कि ये सीधे जो है ये तो होते हैं कलरलेस, ठीक है। बट इनके जो कैटायंस होंगे, क्या होंगे, कैटायंस होते हैं, वो क्या होते हैं, कलर होते हैं, ठीक है। चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन हो, चाहे उनकी क्रिस्टलाइन स्टेट दे रखी है, ठीक है। तो कलर वही शो करेंगे ना जिनके जो एफ ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट वो क्या होंगे, कलरलेस। कैटायन कौन से कलरलेस होंगे, जिनके अंदर क्या होगा, यहाँ इसने बताया F0, F7 और F14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। समझ में आ गई बात। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को दी है वो कौन सी दी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इनका अपने को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव में मिलेगा ना, क्योंकि ये लैंथेनॉइड की कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो भी अपने को क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी कोई बची है, देख लो। कोई प्रॉपर्टी अगर कोई बकाया है, हम मैग्नेटिक की बात करें,
ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होंगे, हाईली मैग्नेटिक होंगे नेचर में। किसके कंपेयर में, मोर पैरामैग्नेटिक कह सकते हो ना, किसकी कंपेयर में, लैंथेनॉइड्स की कंपेयर में ज़्यादा ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है। और हमें पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम किसकी टर्म में दिखाएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो अपने को क्या दिया है, क्या दिया है भाई, हमें पता है 4s, s प्लस 1 प्लस में l और l प्लस में 1, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी जनरल प्रॉपर्टी। उसके बाद लास्ट में अपने को इसकी दी है क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ना। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखो क्या दिया है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो लैंथेनॉइड है वो किससे रिएक्शन कर लेते हैं भाई, वाटर से कर लेंगे। ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्राइड, या क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। यही काम करना है इसने। ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना ये फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होंगे। क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हैलाइड बनाएंगे। ठीक है। एल्कली के साथ ये रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ है, एल्कली कोई बेस है उसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे। एसिड में ये रिएक्ट विद HCl, HCl के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है। बट नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करेंगे, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्साइड की लेयर बना देगा, किस पे, एक्टिनॉइड पे। क्योंकि वो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्साइड लेयर बनाएगा। ठीक है। हो गई 3-4 बातें, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपने स्टडी करनी है। ठीक है। उसके बाद बात आती है सिमिलरिटी, पूछी जाती है ये सिमिलरिटी किसके बीच में, बिटवीन लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। देखो दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग इन f ऑर्बिटल, किस में होगी, f ऑर्बिटल के अंदर होती है। दूसरी बात, दोनों ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। थर्ड, यहाँ पे इसने बताया दोनों ही क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिज्म वगैरह या स्पेक्ट्रलाइन वगैरह ये शो करें। ठीक है। दोनों की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। दोनों ही क्या है, लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है और एक्टिनॉइड में, समझ में आ गया। तो बस 3-4 बातें लिखनी है, ऐसे पूरा सीट थोड़ी भर के आनी है अपने को। ठीक है, पता होना चाहिए। दोनों ही क्या शो करते हैं, एक चीज़ बच गई कौन, वो तो सभी को पता है, दोनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये कंपटीशन में आया है कि लेंथेनॉइड और ऑक्टिनॉइड कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो शो करते हैं +3। अब बात आएगी इसकी डिफरेंस की। ठीक है, दोनों ही बातें पूछी जाती है ना। हो गया, शान ले ली ना। इंक खत्म होगी, क्या करें अब। लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। ठीक है, ये क्या करेंगे, +2 +4 भी दिखाते हैं, किसके अलावा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, और ये वाले हैं, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, बट इसके अलावा +4 +5 +6 +7। समझ में आ गया। और ये तो होगी फर्स्ट। सेकंड वाली प्रॉपर्टी, ये जो है वो नहीं आएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो इसके जो कंपाउंड होते हैं या कैटायन होते हैं, ये क्या है, लेस कलर होते हैं। यानी ये क्या बनाएगा,
कलरलेस कंपाउंड बनाता है, ठीक है, या आप कह सकते हो लेस कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। जबकि ये क्या बनाएगा, ज़्यादा, इसके जो कैटायन होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा कलर्ड अपने को मिलेंगे, ठीक है। ये लेस टेंडेंसी होती है इसकी किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में लेस टेंडेंसी। जबकि ये क्या होती है, हाई टेंडेंसी, क्या इनकी क्षमता क्या होती है, हाई होती है। समझ में आया। और डो नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन, ये ऑक्सोकेटाइन नहीं बनाते, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, ऑक्सोकेटाइन बनाते हैं, ठीक है, जैसे एटसेट्रा। इसके अलावा इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है इजीली स्टडी की जा सकती है, इजीली डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है, इजीली, ठीक है, आइडेंटिफाई या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट ये इजीली डिटरमाइन या कैलकुलेट नहीं की जा सकती। समझ में आया। इसके अलावा जो एक बात बची है वो है इसके यूज, ठीक है। तो यूज भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्यों दोष में रहे, तो हम कर लेते हैं यूज, ठीक है। चलो चल गया, इससे चलता रहे तो ही बढ़िया है। तो सबसे पहले अपने को दिया है कौन सा, थोरियम। थोरियम कहाँ यूज होता है भाई, ये एटॉमिक रिएक्टर के अंदर यूज होता है, किसमें, एटॉमिक रिएक्टर में, और कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें किसकी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होगा, किसमें, फ्यूल में। और एटॉमिक बम, हम बम बना लियो इससे, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज होता है। और कौन सा है भाई, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम। यूरेनियम तो फेमस ही है ना, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होता है, ठीक है, किसमें, न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर। और इसके अलावा कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल में होगा, ग्लास इंडस्ट्री में होगा, सिरेमिक इंडस्ट्री में होगा, मेडिसिन के अंदर होगा। तो ये इनके यूजेस दे रखे हैं। तो ये अपना होता है कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में, ठीक है, थैंक यू।